और रुक करते सूरजपुर से आ रही खबर का। राइफल लेकर स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक। प्रधान पाठक का वीडियो सामने आ गया। शराब के नशे में महिला प्राचार्य को डराने के लिए स्कूल प्रधान पाठक पहुंचा था राइफल लेकर, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रतापपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल बरबसपुर का ये पूरा मामला है। तो प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत और शराब के नशे में धुत होने के साथ ही राइफल हाथ में लेकर पहुंचे हैं स्कूल। बताया जा रहा है कि एक शिक्षिका को डराने के लिए इस तरह से प्रधान पाठक राइफल लेकर पहुंच गया। प्रधान पाठक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए। मां साहब को अपनी खुद की सुध नहीं है, शराब के नशे में धुत है और दूसरे हाथ में राइफल लेकर भी ये स्कूल पहुंचे हैं। तो सूरजपुर से ये खबर है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है एक और तस्वीर सामने, जहां पे शासकीय हाई स्कूल बरबसपुर में प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं और शराब के नशे में धुत हैं मां साहब। इसके अलावा वो हाथ में हथियार लेकर स्कूल गए हैं, राइफल लेकर स्कूल पहुंचे हैं प्रधान पाठक। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे बेंच पे सामने राइफल उन्होंने रखी हुई है और हथियार सामने रखकर वो शराब के नशे में धुत हैं और कुर्सी पे किस तरीके से बैठे, उनके गेस्चर से आप समझने का प्रयास करिए कि वो कितना नशे में धुत हैं, नशा उन पर कितना ज्यादा हावी है। एक शिक्षिका को डराने के लिए वो ये राइफल लेकर पहुंचे थे, लेकिन स्कूल में इस तरह से हरकत करना, जरा आप सोचिए उन बच्चों का क्या जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल है ये, और जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर देखकर वो भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। हमारे सहयोगी नौशाद अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नौशाद, ये किस तरह का मामला है कि शिक्षिका को डराना है, हथियार लेकर प्रधान पाठक पहुंच जाते हैं? क्या इतने इजीली हथियार मिल जाता है किसी को भी? जी बताना चाहूँ, जिस तरह से जो सुशील कुमार हैं, इस तरह से जो राइफल लेकर स्कूल पहुंचते हैं और टीचर को चमकाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। वहाँ बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, जिसकी शिकायत वहाँ के महिला टीचर द्वारा करने के बाद भी 4-5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। जब मामला सामने आता तो आज शिक्षा विभाग के द्वारा उस टीचर को तो सस्पेंड कर दिया जाता है जो प्रधान पाठक। लेकिन सवाल है कि उसको हथियार कहाँ से, राइफल उसको कहाँ से मिला और किस तरह से उसने वहाँ स्कूल लेकर पहुंचा, इसका भी जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है, जिसको लेकर वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर काफी विरोध में है और इसके लिए उन्होंने कड़ी सजा और सड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और आगे और भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन नौशाद, जिस तरीके से नशे में धुत है ये प्रधान पाठक, राइफल लेकर गया था, गोली भी तो चला सकता था ना, किसी को भी गोली लग सकती थी। वहां पे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, बड़ा खतरा हो सकता था। क्या सिर्फ सस्पेंड करने से काम चल जाएगा नौशाद? नहीं, जिस तरह से बताना चाहूंगी कि पहले भी शराब के नशे में पहुंचा था और इसकी जब वो वहाँ की जो प्रचार मैडम थी उन्होंने उसके गैरहाजिर कर दिया, तो इसी बात को लेकर काफी नाराज था और राइफल लेकर पहुंच गया। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला नजर आता है। इस तरह से राइफल लेकर पहुंचा था, अगर गोली चला दे तो वहाँ बच्चे पढ़ाई करते, उनके साथ भी कुछ हो सकता था। एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर इसको चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे प्रशासन को गंभीर रूप से लेना चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई की होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मांग कर रहे हैं। ठीक है नौशाद, लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही है ना। पहले भी अगर इस तरीके से शिक्षक पहुंचा था शराब के नशे में धुत होकर, एक बार गलती माफ कर दी जाती तो बार बार वो गलती दोहराई जाती है। पहले भी शायद कार्रवाई अगर सही से हुई होती, कड़ा एक्शन लिया गया होता, तो इस तरह की हरकत नहीं करता प्रधान पाठक। बहुत शुक्रिया फिलहाल नौशाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।